श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कल आ गया है सावन का सोमवार और कल सावन के सोमवार पर आपको बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे प्रिय महीना होता है, सबसे पावन महीना होता है हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए। और सावन का जो सोमवार रहता है वो सबसे ज़्यादा शुभ होता है। तो आपको सावन सोमवार के दिन यानी कि कल के दिन आपको बहुत ही आसान से उपाय करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको कल सावन सोमवार पर करना है। देखो, पहला जो उपाय होगा वो माता अशोक सुंदरी का उपाय होगा, घी वाला उपाय, जो आपके रोग मुक्ति के लिए होगा, जो आपके ऋण मुक्ति के लिए होगा, जो आपके जीवन में तनाव मुक्ति के लिए होगा। 3 चीज एक ही उपाय से हो सकती है दूर। ठीक है। दूसरा जो उपाय होगा, अगर आपका मन अशांत रहता हो, मन बार बार रोता हो, मन में डर लगता हो, तो आपको सफेद फूल वाला बहुत ही अचूक उपाय करना है। दूसरा महा उपाय है। और तीसरा जो उपाय होने वाला है वो मात्र एक बेलपत्र से, एक चावल के दाने से आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही प्यारा उपाय होने वाला है। ये तीनों उपाय आपको सावन के किसी भी सोमवार पर जब आपकी इच्छा हो, देखो, हो सकता है कल कोई कर ना पाए तो आने वाले सोमवार पर कर लेना, कभी भी करो, लेकिन सावन के सोमवार पर, एक सोमवार पर ये उपाय जरूर करना। किस्मत की रेखा बदल जाएगी, भाग्य की रेखा बदल जाएगी। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं ये तीनों उपाय। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे भक्त हैं, शिव भक्त हैं, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहला उपाय, देखो, हमने पहले उपाय के बारे में आपको बताया कि ये उपाय मात्र एक बूंद घी से होने वाला है। ये माता अशोक सुंदरी का महा उपाय है। माता अशोक सुंदरी आपके घर से रोगों को दूर कर देगी। आपके घर में अगर ऋण बहुत ज़्यादा है, कर्जा बहुत ले रखा है, बार बार कर्जा लेने की स्थिति बन जाती है, परिस्थिति बन जाती है, आप नहीं चाहते कर्जा लेने की, लेकिन फिर भी ऐसे योग बैठ जाते हैं कि आपको कर्जा लेना ही पड़ता है, यानी कि आपके जो भाग्य में कर्जा लेना लिखा हुआ है, तो ऐसे भाग्य को रोक करके आपको कर्जा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, इसीलिए आपको ये उपाय करना है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके मन में शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, तो ये उपाय आपको करना है। देखो, एक उपाय से 3 चीज आपकी दूर होने वाली है। तो देखो, करना क्या है, मात्र एक बूंद घी लेना है, साथ में 1 लोटा जल लेना है। ये उपाय सावन के सोमवार पर सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, शुद्ध घी लेना है और आपको महादेव के मंदिर में ले करके जाना है। अब देखो, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, यहाँ पर आपको पूरी, देखो लाइन कर दी है यहाँ पे, इस स्थान पर आपको घी लगा लेना है। देखो, 5 उंगली से आपको घी लगाना है, हाथ से पूरा आपको घी लगा देना है। ठीक है, घी का पूरा फेर दिया माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। और घी का, जब घी का आप लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, तब आपको आपकी इच्छा बोलनी है। देखो, यदि आपके घर में रोग बहुत ज़्यादा है तो रोग दूर हो ऐसी प्रार्थना करना। ठीक है, अगर रोग ज़्यादा हो, रोग को दूर करना हो तो आप ये उपाय करना। अगर आपके घर में कर्जा बहुत ज़्यादा ले लेते हैं लोग, तो कर्जे की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी है, तो कर्जा दूर हो और कर्जा कभी लेने की ज़रूरत ना पड़े तो आप ये उपाय करना। आपकी जो मनोकामना होगी, या तो रोग से होगी, रोग दूर करने के लिए, या तो ऋण मुक्ति के लिए, या तो तीसरा जो है मन की शांति के लिए, जीवन की शांति के लिए। देखो, तीनों में से एक ही चीज़ आपको बोलनी है। ठीक है, जो विशेष हो, रोग ज़्यादा हो तो रोग के लिए बोलना। ठीक है, अब आपने जैसे घी लगा दिया पूरे पे, अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल, बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, या जैसे कि समझना, अगर आपने रोग के लिए करा है तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल चढ़ाना। ठीक है, अगर आपने कर्ज दूर करने के लिए प्रार्थना करी है तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना। यदि आपने जीवन में सुख शांति लाना चाहते हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। देखो, तीनों आपको नाम स्क्रीन पर लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करना, जो घी लगाया था आपने, ठीक है, वो घी, जैसे कि कटोरी के अंदर घी ले गए होंगे तो वो घी से लेपन करा होगा, तो कटोरी में थोड़ा बहुत तो घी बचा होगा, तो उस घी को आपको लेकर के आ जाना है घर पर। और घर पर आपके घर के मुख्य द्वार पर इसकी एक बिंदी लगा देना है। बिंदी कैसे लगाओगे, सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से एक टीकी लगा देना। और जब टीकी लगाओगे
तब आपको देखो, रोग मुक्ति के लिए अगर आपने करा है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना, ऋण के लिए करा है तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेना, और जीवन में सुख शांति लाने के लिए करा है तो चंद्रमौली महादेव का नाम लेना। देखो, ये उपाय समझने जैसा है। ऐसा नहीं कि आप तीनों चीज़ के लिए आप आपकी मनोकामना बोल दें तो वो चीज़ इससे पूरी नहीं होने वाली है। समझ में आ रही है आपको? तीनों चीज़ एक साथ नहीं बोलना है, सिर्फ एक ही मनोकामना के लिए आपको बोलना है, या रोग मुक्ति के लिए, ऋण मुक्ति के लिए, या मन का तनाव को दूर करने के लिए। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, कभी कभी ऐसा लगता है कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मन से बहुत दुखी होता है, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आप खुद हो, जो मन से बहुत दुखी रहते हैं, मन से बहुत तनाव में रहते हैं। आप सोचते हैं, आपको किसी भी चीज़ को करने में डर लगता है, आपकी आंखों से अश्रु निकल जाते हैं, घर की स्थितियाँ जो है वो बहुत गलत चलती है, विपरीत हो जाती है, तो आपको मन दुखता है, जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाती है। देखो, कई कई बार होता है ऐसा कि हमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती और हमें मन में डर लगता है और हमारी आंखों से अश्रु निकल जाते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत मन के बहुत साफ रहते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि उनको डर लगने लग जाता है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे ना, तो डरना मत। बस ये उपाय आपको सावन सोमवार पर करना है। बहुत प्यारा सा उपाय है। एक सफ़ेद पुष्प लेकर के आना है, केतकी का फूल नहीं लेना है, बाकी अन्य कोई भी पुष्प आप लेकर के आ सकते हैं। अन्य कोई भी पुष्प, मोगरे का पुष्प लेकर के आ सकते हैं, सफ़ेद गुलाब लेकर के आ सकते हैं। एक सफ़ेद पुष्प लेकर के आना, बहुत प्यारा सा उपाय है, समझना। एक सफ़ेद पुष्प लेना और उसे अपने हाथ में रखना, और उसके बाद क्या करना, पूरे घर में उस सफ़ेद पुष्प को ले करके आपको घूम जाना है। जब आप पूरे घर में घूमेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। आ गई आपको बात समझ में? देखो, मेरी ओर से पूरा प्रयास रहता है कि ऐसे उपाय आप तक पहुंचाया जाए ताकि आपके जीवन के संकट दूर हो जाए। देखो, ये उपाय बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को समस्या है, बेचारे डर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये उपाय है। पूरे घर में लेकर के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के पूरे घर में घूम जाना, और एक लोटा जल लेना, घर से ही लेना है जल, और तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, मटके का जल लेना है, और उस जल के अंदर ये एक पुष्प आपको डाल देना है, और आपको महादेव के मंदिर के लिए निकल जाना है। ठीक है, घर से निकलना, नंगे पैर निकलना, और महादेव के मंदिर में ही जाना है। ऐसा नहीं कि घर में शिवलिंग है तो वहाँ पर कर ले क्या भैया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप महादेव के मंदिर में जाना, और महादेव के मंदिर में ये लोटा जल, आपकी जो भी इच्छा है, देखो मन में जो भी आपकी व्यथा है ना, महादेव से आपको कह देना है, और उसके बाद ये एक लोटा जल पुष्प वाला, सफ़ेद पुष्प वाला शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है। आपके मन को शांति मिलेगी, आपके जीवन में शांति मिलेगी, आपकी जो भावना है भगवान शिव तक पहुंच जाती है। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है, आपकी समस्या निश्चित ही इससे दूर होगी। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अगर आपके जीवन में सौभाग्य की कमी है, आपके पास धन दौलत तो है लेकिन लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, आपके पास आपकी जो किस्मत है वो अटक चुकी है, यानी कि किस्मत आपका साथ नहीं दे पा रही है, आप करते बहुत अच्छा है लेकिन वो उल्टा हो जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, तो आप घबराना मत। सावन के इस सोमवार पर आपको ये उपाय करना चाहिए। एक बेलपत्र लेना, पीला चंदन लेना, एक चावल का दाना लेना, कच्चा दूध लेना एक पात्र में, और एक पात्र में शुद्ध जल लेना। देखो, सामग्री यही लेनी है, कुछ भी हेरफेर नहीं करना है आपको। ठीक है, ये पांचों चीज़ लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना। ठीक है, भगवान शिव के मंदिर में बैठ जाना। सबसे पहले बेलपत्र लेना, बेलपत्र पर शुद्ध जल डालना, साफ करना। बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड है, उसकी जो ऊपर वाली जो पत्ती है, वहाँ पर आपको पीला चंदन का लेपन कर देना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पीला चंदन का लेपन कर दिया। अब इसी पीले चंदन के ऊपर एक चावल का दाना आपको चिपका देना है। ठीक है, यही चावल का दाना, यही पीला चंदन आपके भाग्य की रेखा को बदल देगा, चमका देगा। देखो, कई कई बार क्या होता है कि हमारे पुण्य में तो वो चीज़ रहती है, लेकिन हमारे पुराने कर्मों की वजह से वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये ऐसी अड़चनों को भी ये उपाय दूर कर देता है। तो समझना इस उपाय को। अब इस बेलपत्र को आपको सावन सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, आपकी मनोकामना बोलते हुए। जो भी इच्छा है वो सारी इच्छा बोल देना। वो इच्छा बोलने के बाद एक बेलपत्र रखा, डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, इस प्रकार से बेलपत्र रख देना। देखो, पूरी क्रिया वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, कच्चा दूध जो लेकर के आए ना आप, वो कच्चा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही कच्चा दूध जलाधारी के वहाँ से आएगा, उस जल को आपको झेलना है।
मतलब थोड़ा सा झेल लेना और अपनी आंखों पर लगाना, अपने कंठ पर लगाना, अपने मस्तक पर लगाना, ये ही आपका भाग्य का उदय करने वाला है। फिर अंत में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना, निश्चित ही आपका रूठा हुआ भाग्य, सोया हुआ भाग्य चमक उठेगा, जाग उठेगा। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं तीनों उपाय, आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। जो इच्छा हो वो करना, सच्चे मन से करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।